मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 15 से 18 इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करेंगे। 11वें अध्याय के 12वें वचन में ऐसे लिखा है कि दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले, तो यहाँ हम देखते हैं यरूशलेम के पास एक बेतनिया करके है, और यहाँ से ऐसा है 15वें वचन में लिखा है कि फिर वे यरूशलेम में आए। तो बेतनिया और यरूशलेम यहाँ पर है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बेतनिया थे और बेतनिया से वो यरूशलेम आए। यरूशलेम में आए तो यरूशलेम का जो मंदिर था उस मंदिर में वो गए, और मंदिर में जब वो गए तो उन्होंने जो देखा उसके बारे में मरकुस ने यहाँ पर लिखा है। वो कहता है कि वह मंदिर में गया, यरूशलेम में आकर मंदिर में गया और वहाँ लेन देन कर रहे थे, उन्हें बाहर निकालने लगा। तो यहाँ पर मंदिर में क्या हुआ कि लेन देन करने वाले जो लोग थे उनको उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे, मंदिर में लेन देन कर रहे थे। और फिर क्या लिखा है, और सर्राफों के पीड़े, है ना, जो सर्राफ थे उनके जो पीड़े थे उनको उंडेल दिया, और कबूतर बेचने वाले उनकी जो चौकियां थी उनको क्या कर दिया, उसने उंडेल दिया, है ना, उलट दिया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आए, यरूशलेम के मंदिर में आए, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और लेन देन करने वालों को उसने क्या किया है, बाहर किया है। और जो सर्राफ थे और जो सर्राफ की पीड़े थे, जो टेबल थे उसको, और कबूतर बेचने वालों की जो चौकियां थी उसको उसने क्या किया है, उलट दिया है। और फिर उससे आगे लिखा है कि मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने भी नहीं दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं बर्तन लाने वाले भी थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं लेन देन करने वाले हैं, और कुछ लोग के शराब के पीड़े थे, और कबूतर बेचने वालों की चौकियां थी, और कुछ लोग मंदिर में से बर्तन लाना ले जाना कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मंदिर में इस प्रकार का चित्र जब हम देखते हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे मन में क्या ख्याल आता है, हमारे मन में कौन सा विचार आता है? हमारे मन में जो विचार आता है कि ये जो मंदिर है ना, ये तो प्रार्थना करने का स्थान होना चाहिए था, है ना, प्रार्थना करने का स्थान और भक्ति करने का स्थान। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो लोग आकर लेन देन कर रहे हैं। वहां पर आप क्या देखते हैं, शराब के पीड़े देखते हैं, और वहां पर आप क्या देखते हैं, कबूतर बेचने वालों की चौकियां है, और वहां पर आप क्या देखते हैं, कुछ लोगों को बर्तन लाना और ले जाने वाले देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर परमेश्वर के नाम से बनाया गया है, और परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जिस मंदिर का समर्पण किया गया है, उस मंदिर में एक अजीब सा चित्र, अजीब सा व्यवहार हम देखते हैं कि वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और शराब की पीड़े हैं। जैसे हम देखते हैं कि शराब की पीड़े मतलब अंग्रेजी में उसे कहते हैं कि मनी चेंजर्स। जो बाहर देशों से, जो यहूदी लोग बाहर देशों में रहते थे, वो लोग जब यरूशलेम में आते थे, हम देखते हैं कि अशूर के राजा ने जब यहूदियों पर आक्रमण किया, और बाबेल के राजा ने जब यहूदा पर आक्रमण किया, तो उन्होंने क्या किया, यहूदियों को बंदी बनाकर अलग अलग देशों में लेकर गए। फिर हम देखते हैं कि ग्रीक और रोमन्स, इन्होंने भी क्या किया है, अलग अलग देशों में उनको बसाया है। तो हम देखते हैं कि यहूदी लोग जिनको कनान देश में बसाया था दावीद और सुलेमान राजा के समय में, तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था, और उसके कारण क्या हुआ, तो वो लोग क्या गए, पूरे राष्ट्र में, पूरे दुनिया में वो लोग बिखर गए हैं। तो हम देखते हैं हमारे भारत देश में भी कुछ यहूदियों को हम रहते हुए देखते हैं। कुछ लोग बिखरे हुए थे, कुछ लोग व्यापार करने के लिए भी यहाँ पर आए थे। तो जब त्योहार के दिन, है ना, त्योहार के दिन जब ये लोग मंदिर में आते थे, साल में एक बार दो बार जब भी त्योहार होते थे, तो मंदिर में जब आते थे तो ये लोग क्या करते थे, अलग अलग देशों में रहते थे, और अलग अलग देशों की जो करेंसी है वो अलग अलग होती थी।
तो ये लोग अपने देश की करेंसी लाते थे और ये जो सर्राफ थे जिसको हम मनी चेंजर्स कहते हैं, वो क्या करते थे, इनकी करेंसी को बदलकर जो करेंसी यहूदी और यरूशलेम में चलती थी, रोमन साम्राज्य में चलती थी, उस करेंसी को वो बदली करके देते थे। हम देखते हैं कि जैसे प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, और उसमें हम देखते हैं कि कुश देश की जो रानी थी उसका एक अधिकारी यरूशलेम में आता है। तो अलग अलग देशों से जो लोग यहूदी है और यहूदी लोगों से रिलेटेड थे, रिश्तेदार थे, वो लोग यरूशलेम में मंदिर के त्योहार के दिन आते थे, और जब वो आते थे तो उनके पास उनके अपने देश की करेंसी थी, तो यहाँ पर आकर वो क्या करते थे, उसको बदलते थे। फिर कुछ लोग हम देखते हैं भेंट वस्तुएं है ना अर्पण करने के लिए भी आते थे। जो लोग बाहर रहते थे वो लोग अपने साथ कबूतरों को नहीं लाते थे, तो यहाँ पर क्या होता था, कबूतर बेचने वाले थे और वो मंदिर के प्रांगण में से वो कबूतर खरीदते थे और याजक के पास जाकर उसको भेंट चढ़ाते थे। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि सर्राफ के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले जो है उनके दुकानें, उनके पीढ़े, चौकियां वहां पर थी, ताकि बाहर से आने वाले लोग क्या कर सके, करेंसी को चेंज कर सके और कबूतर खरीद कर याजक के पास जाकर उसको वह अर्पण कर सके। और कुछ लोग इसी प्रकार से लेन देन करने वाले भी थे। कुछ लोग बर्तन लाने ले जाने वाले थे, हो सकता है वहां पर खाना बन रहा होगा, लंगर की सुविधा होगी कि बाहर के लोग जब आते हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था वहां पर कर रहे होंगे, इसलिए वो बर्तन लाना ले जाना कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आए तो उन्होंने क्या किया है, ये जो लेन देन करने वाले थे उनको बाहर जाने से उनको बाहर कर दिया है, और शराब के जो पीड़े थे, मनी चेंजर्स थे, और कबूतर बेचने वालों की जो चौकियां थी उसको उसने उलट दिया, और बर्तन लाना ले जाना कर रहे थे उनको उन्होंने क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर है, ये मंदिर प्रार्थना, यहाँ पर प्रार्थना होनी चाहिए थी, यहाँ पर भक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यापार है ना, एक प्रकार का व्यापार होते हुए हम देखते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या हुआ कि जो शराब के जो पीड़े थे उसको उसने उलट दिया, और कबूतर बेचने वाले की जो चौकियां थी उसको उसने उलट दिया, और जो बर्तन लाना ले जाने कर रहे थे उनको मना किया, और जो लेन देन कर रहे थे उनको उसने बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को यहाँ प्रार्थना होनी चाहिए थी, यहाँ भक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय हम क्या देखते हैं, वहां पर क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। अब देखिए प्रभु यीशु की जो प्रतिक्रिया है, प्रभु यीशु क्या करते हैं, उसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह जब उनको उपदेश करने लगे तो वो कहते हैं 17वें वचन में, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा घर है ना, मेरा घर मतलब ये जो मंदिर है, हम परमेश्वर के नाम से इस मंदिर को निर्माण करते हैं कि ये परमेश्वर की भक्ति करने की जगह है, और ये जो परमेश्वर के नाम से बनाया हुआ जो घर है ये किसके लिए है, सब जातियों के लिए ना, सब जातियों के लिए है, किसी एक जाति के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि संसार के सभी जाति के लोग वहां पर आ सकते हैं। तो ये जो जगह है ये क्या है, परमेश्वर का प्रार्थना घर है ना, प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया है, उसे व्यापार का केंद्र बना दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे थे, गुस्सा हुए थे। आगे वो कहते, पर तुमने इसको क्या किया है, डाकुओं की खो बना दिया ना, ये डाकुओं की खो बन गई है, डाकुओं की खो या फिर गुफा जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर डाकुओं की खो में कौन रहते हैं, डाकू रहते हैं। डाकुओं की गुफा में कौन रहते हैं, डाकू रहते, चोर रहते हैं। तो यहाँ पर जहां परमेश्वर की भक्ति करने के लिए लोगों ने आना चाहिए था, ये वो जगह होनी चाहिए थी जहां लोग आ सके, प्रार्थना कर सके, परमेश्वर की भक्ति कर सके। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना और भक्ति करने के बजाय लोग क्या कर रहे हैं, केवल इसको व्यापार का केंद्र बन गया है, और लुटारो, चोर है ना, उनका वो घर बन गया है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे तो उनका समर्पण किया है ना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं मंदिर में गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जैसे मान लो यूहन्ना
उसका 4था अध्याय, उसमें हम क्या देखते हैं, जो सामरी स्त्री थी उसके साथ प्रभु यीशु मसीह से जब बात करने लगे तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि ये जो पर्वत है या फिर ये जो यरूशलेम है ना, वो स्त्री कहने लगी कि हमारे पूर्वज तो इस पर्वत पर भक्ति करते थे और तुम कहते हो कि भक्ति करने का जो स्थान है वो यरूशलेम है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि एक समय आएगा या फिर आ गया है जब लोग नहीं तो इस पर्वत पर भक्ति करेंगे, ना ही तो यरूशलेम के मंदिर में भक्ति करेंगे, बल्कि आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे, वे लोग भक्ति करेंगे, है ना, आराधना करेंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर में आकर क्या करते थे, आत्मा और सच्चाई से भक्ति नहीं करते थे, केवल रीति रिवाज, है ना, केवल रीति रिवाज का वो क्या करते थे, पालन करते थे। मूसा की व्यवस्था में जो रीति रिवाज का उल्लेख किया है उसका वो लोग क्या करते थे, पालन करते थे। तो प्रभु की इच्छा ये थी कि लोग जब मंदिर में आते हैं तो केवल रीति रिवाज का पालन ना करें, बल्कि वो क्या करे, आत्मा सच्चाई से क्या करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर के सामने वो क्या बन जाए, लीन और नम्र हो जाए। हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, है ना, यिर्मयाह, परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो द्वार है उस द्वार पर तो क्या हो जा, खड़ा हो जा। तो यहाँ पर खड़ा हो गया और उससे कहा कि मंदिर में आने वाले और भजन पूजन करने वाले जो लोग हैं उनको तो क्या कर, अपने मार्ग क्या करो, सुधारो, है ना, मार्ग सुधारो, अपने काम को क्या करो, सुधारो, क्योंकि उनके काम क्या थे, धर्म के नाम में वो क्या कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। यिर्मयाह की किताब यदि हम उसमें पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, तो वहां पर वो क्या कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे, खून कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, लूट कर रहे थे। तो जब आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने वालों ने क्या करना चाहिए, परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम में गलत काम करना चाहिए। हम देखते हैं यहां पर, देखिए 7वां अध्याय और 11वां वचन, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गई है। अब देखिए 8वें वचन में, है ना, तुम बहुत सारे काम करते हो। 9वां वचन, तुम जो चोरी, हत्या, व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते और मूर्ति पूजा करते और यहाँ पर आकर कहते हो कि हम छूट गए हैं, है ना, ऐसे घृणित काम करते हो। तो मंदिर में आने जाने वाले लोगों से वो कहता है कि तुम तो मंदिर में आते हो लेकिन तुम क्या करते हो, घृणित काम करते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते थे, धर्म के नाम में गलत काम करते थे और मूसा की व्यवस्था के अनुसार मंदिर में जाकर क्या करते थे, अर्पण करते थे, ये सोचकर कि हमने जो भी गलत काम किया है, जो भी घृणित काम किया है, उसकी क्या हो जाएगी, क्षमा हो जाएगी। जैसे लाइसेंस होता है ना, लाइसेंस जैसे ये जो अर्पण है उसको वो लोग क्या करते थे, लाइसेंस समझते थे। तुम गलत काम करो, जो करना है वो करो और फिर मंदिर में चले जाओ, अर्पण करो और तुम्हारे सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात का विरोध किया कि ऐसा नहीं कि तुम जो चाहो गलत काम करो और फिर मंदिर में जाकर भेंट वस्तु दो और अर्पण चढ़ाओ और तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाएगी। जब तक कि हम पश्चाताप नहीं करते, जब तक कि हम हमारे कामों को और मार्गों को नहीं सुधारते, तब तक कि हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या करो, इसलिए उन्होंने क्या किया, आने जाने वालों को मना किया, लेन देन करने वालों को बाहर निकाला और सर्राफ के जो पीड़े थे, कबूतरों की जो चौकियां थी उसको उंडेल दिया और बर्तन लाने वालों को उसने क्या किया, मंदिर किया और कहने लगे कि ये तो परमेश्वर की भक्ति करने का घर है और सभी जातियों के लिए वो घर है, लेकिन उसको तुमने क्या किया है, व्यापार का केंद्र बना दिया है, चोरों की, डाकुओं की तुमने क्या बना दिया, उसका घर बना दिया, जो कि परमेश्वर की भक्ति करने का घर होना चाहिए था, परमेश्वर की भक्ति करने का भवन होना चाहिए था, लेकिन अब वो भवन क्या बन गया है, चोरों की, डाकुओं का भवन बन गया है। इसी बात को हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में भी संत पौलुस ने कहा है, वो तो एक कदम आगे जाकर कहता है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर नहीं, हाथ से बनाया हुआ जो मंदिर है ये मंदिर नहीं, बल्कि जो लोग हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, यही क्या है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है। जहां विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं वही परमेश्वर की
परमेश्वर का भवन तैयार हो जाता है। ये जो हाथ से बनाया हुआ और ईंटों से बनाया हुआ है ये नहीं, हम जानते हैं, देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब संत पौलुस अथेने में था तो वो वहाँ के लोगों से कहता है कि परमेश्वर ये तो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वव्यापी है। जहाँ लोग आत्मा से और सच्चाई से भक्ति करते हैं परमेश्वर उनके बीच में है। तो परमेश्वर यहाँ वहाँ इस घर में, उस भवन में, बड़े बड़े जो चर्चेस होते हैं, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, हमें लगता है कि वहाँ परमेश्वर का वास्तव है। परमेश्वर तो लोगों के बीच में रहता है। जहाँ लोग हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है, आज भी हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े भवन हैं, परमेश्वर के नाम से बनाए गए हैं, प्रेरितों का नाम उनको दिया जाता है और बहुत सारा खर्चा उसको बनाने में और उसको मेंटेन करने में खर्चा किया जाता है। लेकिन जिस भवन को परमेश्वर का नाम दिया गया है, क्या सचमुच वहां पर परमेश्वर की भक्ति होती है, या फिर वो भवन चोरों की या डाकुओं की गुफा बन गई है? इसके बारे में हमें सोचना है।